सभी को जय माता की। अगर आप भगत हो और भक्ति पूजा पाठ करते हो, लगातार साधनाएं कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप भक्ति में सफल नहीं हो पा रहे हो, क्या वजह है, क्या कारण है कि साधना में आपको सफलता नहीं मिलती, बार बार आप असफल हो जाते हो, इतनी भक्ति पूजा करने के बाद भी आपको हमेशा शिकायत रहती है। तो जो ये थंबनेल पर आप पिक्चर देख रहे हो, पूरा वीडियो में मैंने ये पिक्चर लगाया, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। जो भक्त होगा वो इसकी एक एक चीज़ को समझ लेगा, जिसने कभी भी परमात्मा की अगर सच्चे मन से 5 मिनट भक्ति करी होगी। कितना ज़बरदस्त पिक्चर है ये। और ये हमें हमारे जीवन के जो अनुभव हैं, जो हम बड़ी गलतियाँ करते हैं जीवन में, 10 कौन सी ऐसी गलतियाँ अपने पूजा पाठ में हम करते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर परमात्मा की कृपा है, वो इसको देखते ही समझेगा कि वाकई में हमारे जीवन का कितना बड़ा सत्य है ये। तो कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो हम अपने दैनिक पूजा पाठ में करते हैं, अपने जीवन में करते हैं, क्यों हमें सफलता नहीं मिल पाती। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए कि एक इंसान अपने ही दिमाग का, ये दिमाग है उसका इतना बड़ा, जिसकी वजह से सिर इतना बड़ा, अपने ही दिमाग का बोझ खुद ढो रहा है। क्या हम लोग ऐसा नहीं करते? क्या आप लोग ऐसा नहीं करते? हम भी अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, जब हमने गुरु धारण कर लिया और गुरु ने हमें ज्ञान दिया, तो हम अपनी सोच से सोचते हैं कि नहीं, गुरु अच्छा नहीं है, ज्ञान अच्छा नहीं है, मंत्र में ऊर्जा नहीं है, अरे नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलती करते हैं, वीरवार को वस्त्र मत धो, और ये चौखट पे दिया लगाओ, कोई सुबह सुबह जल छिड़कता है, आज मैंने जल नहीं छिड़का तो मेरे पितृ रुष्ट हो गए, आज मैंने भोग नहीं लगाया तो माता रुष्ट हो गई। क्या अपने दिमाग का बोझ हम लोग नहीं ढो रहे हैं? क्या हम गलतियां नहीं करते हैं? जब अपने परमात्मा के नाम का भोग लगाते हैं, अगर हम 2 पतासे लगा रहे हैं, हलवा चना जो भी हमसे बन पड़ता है, क्या उसमें सबसे पहले हम अपनी इच्छा नहीं बोलते कि हमारे भगवान ये भोग खाओ और हमारा ये कार्य पूरा कर दो? ये भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के वश उनको खिला रहे हो। तो वहाँ पर जब आप कितना भी आह्वान करोगे तो कोई भी शक्ति नहीं आएगी। और थोड़ा सा माइंड लगा के ये सोचिए कि आप लोगों की बुद्धि हमेशा दूसरों की तरक्की को देख के ये सोचती रहती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनके गुरु ने बहुत अच्छा ज्ञान उनको दिया, हमारे गुरु ने नहीं दिया। आप हमेशा तोल मोल में लगे रहते हो। तो ये आपके जीवन का जो तोल मोल होता है, जो अपने आप की तुलना आप किसी से भी करने लग जाते हो, ये भी सबसे बड़ी गलती होती है। और कुछ गलतियां तो हम ऐसी ही करते हैं कि जब भी हम पितरों के नाम का हवन करवा रहे हैं या फिर देवी माता के नाम का हवन करवा रहे हैं, अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर के हम घर में पहले ही तकरार छेड़ देते हैं। झगड़ा हमारा हो जाता है कि पत्नी कहती है कि नहीं ये होना चाहिए, पति कहता है कि ये नहीं ये होना चाहिए। दोनों में आपस में जहाँ झगड़ा और तकरारबाजी हो जाती है, वहाँ पर देवता कभी भी वास नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि जब भी हवन आदि कर रहे हो, कोई आप भोग प्रसाद की तैयारी कर रहे हो, तो आपस में तालमेल के साथ ये कार्य करें। अब जो ये इतना बड़ा माइंड, इतना बड़ा सिर खोपरा दिखा दिया गया इंसान का, क्यों दिखाया गया है, क्या कारण रहते हैं, सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम अपनी ही सोच, अपनी ही नकारात्मक सोच का बोझ ढो रहे हैं। हमारी नकारात्मक सोच का बोझ जो हमारे ऊपर हावी हो चुका है, और हम अपने इसी बोझ से परेशान होकर के दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने पूजा पाठ पे, अपने मंत्र जाप पे, अपने इष्ट भगवान के विश्वास पे बहुत कम ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें मंत्र मिल गया, गुरु मंत्र के रूप में मिल गया, या फिर निवारण मंत्र कोई ले लो, हमारी बुद्धि क्या सोचती है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, और कहीं ये मंत्र गलत तो नहीं, कहीं हम किसी भूत प्रेत को तो नहीं जागृत कर रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप इन सभी चीज़ों को छोड़ करके अपने दिमाग का जो बोझ है उसको कम करिए, और सीधी सी बात है कि अपने पूजा पाठ में आइए। मेरा कार्य समझाने का, तो मैं आपको नित्य प्रति वीडियो के माध्यम से समझाती रहती हूँ। भक्ति के मार्ग में अगर सफल होना है तो आप इन गलतियों को करना छोड़िए। सबसे बड़ी गलती, जब भी आप इष्ट को भोग लगाएं तो उनको ये कह के भोग समर्पित करें कि रूखा सूखा आपने जो भी हमें दिया है आप समर्पित करें। उसके बाद आप जब उनसे अपना कोई कार्य लेते हो, उसके लिए अलग से अरदास रखें, ना कि आप दैनिक भोग में आप अपने कार्य को बोले। तो ये तो एक किस्म की गुलामी हो गई, अपने स्वार्थ के लिए आप भोग दे रहे हो। नहीं तो अगर आपका काम नहीं हुआ तो कुछ लोग तो दिया बत्ती करना छोड़ देते हैं, भोग प्रसाद देना छोड़ देते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि गुरु से बात करना भी छोड़ देते हैं। और स्थिति फिर आ जाती है गुरु बदलने की, क्योंकि जहाँ पे विश्वास टूटता है वहाँ पे आप गुरु का भी त्याग करने की आपको
नौबत आ ही जाती है और फिर आपके गुरु छूटते हैं, फिर आपके जीवन में एक और गुरु भार चढ़ जाता है। जब आप गुरु के बताए नियमों पर भी शंका करने लग जाते हो तो गुरु भार के भागी आप ही लोग होते हैं। तो यही गलतियां होती है जो आपको सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ने देती। जो सच्चे मन से सच्चे भाव से गुरु के दिए हुए ज्ञान को, चाहे आपको ओम मंत्र भी मिला है, चाहे आपको नवारण मंत्र मिला है, चाहे आपको कोई भी मंत्र मिला है, साबर मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, कुछ भी मिला है, उसको भक्तिपूर्ण भाव से सिर्फ अपना कार्य करिए। बीज आपको मिल गया है, अपनी फसल को तैयार करिए। 5-6 महीने जरूर लगते हैं उसका रिजल्ट आने में। आप लोग ये मत सोचो कि आज ही हमने मंत्र किया, आज ही हमने साधना करी और आज ही हमें फल मिल जाए। जी नहीं, 5-6 महीने आपको लगते हैं, क्योंकि जब आप बीज बो देते हो तो उस फसल को बनने में, उगने में थोड़ा समय लगता है। फसल का प्रकार भी देखा जाता है, फल का प्रकार भी देखा जाता है। आप किस प्रकार का फल पाना चाहते हो। जिस प्रकार गन्ने के खेत का जो फल आपको मिलता है वो 1 वर्ष के बाद मिलता है, और जैसे ये छठी छमाई की छोटी मोटी फसलें होती है, गेहूं की हो गई, धान की हो गई, इनका आपको 6 महीने में मिल जाता है। अब अगर आप बड़ी शक्ति पाना चाहते हो, बड़ी कृपा पाना चाहते हो, तो भैया आपको समय भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो इन छोटी छोटी गलतियों को अपने जीवन में सुधार करें और अपने इष्ट पर, अपने गुरु भगवान पर, अपने मंत्र पर विश्वास करें। अपने दिमाग का स्ट्रेस कम करें, बोझ कम करें। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये दिमाग ही है, ये मन ही है जो चंचलता से भटकता रहता है, जो हमेशा ही हर चीज़ की छानबीन में लगा रहता है। और वो वक्त जब आपको सिद्धि के लिए समय चाहिए था, परमात्मा से कनेक्ट होने का समय चाहिए, तो उस वक्त भी, जाप के समय भी आप सोच रहे होते हो क्या पता मंत्र सिद्ध होगा या नहीं, क्या पता हमें सिद्धि मिलेगी या नहीं, क्या पता भगवान हमारी सुनेंगे या नहीं। जहाँ पे क्या पता का नाम आ जाता है, वहाँ पे फिर क्या पता ही आपको मिलता है। तो छोटी छोटी गलतियों को आप अपने जीवन से बाहर निकालिए और शुद्ध मन से, नवरात्रि आ रही है, सेवा करिए अपने दिमाग के इस बोझ को। देखिए कितना ज़बरदस्त पिक्चर है। मैं इस पिक्चर को देखते ही समझ गई कि वाकई में इंसान के जीवन में कितना स्ट्रेस, कितना दिमाग का बोझ, अपने दिमाग की सोच से ही लोग परेशान हैं। तो इन छोटी छोटी बातों के पालन अपने जीवन में करते रहिए। माता रानी सभी का कल्याण जरूर करेंगी। जो भक्ति मार्ग पर है, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, किसी की मत सुनो। किसी की थाली में अगर आपको घी नज़र ज़्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रयास करो कि आपकी थाली भी एक दिन घी से भरी रहे, क्योंकि बिना प्रयास के कभी मंजिलें नहीं मिलती। अगर मंजिल पाना चाहते, सफलता पाना चाहते तो प्रयास भी करने पड़ेंगे। तो लगातार प्रयास के साथ अपने दिमाग का बोझ कम करिए और अपने भगवान पर विश्वास करिए, इष्ट पर विश्वास करिए और अपनी भक्ति पूजा साधना में नित्य प्रति अग्रसर रहिए। तो माता रानी सभी का कल्याण करेंगे। आपके इष्ट भगवान, आपके गुरु भगवान, आपके प्रभु परमात्मा, आपकी कुल देवी, आपके पितर आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। तो उनकी कृपा का पात्र बनते रहिए। सभी को जय माता की।